जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉ नॉलेज हिंदी पर। दोस्तों आज हम आपको दो बड़ी खबर बताएंगे और लास्ट में यह भी बताएंगे कि हूती विद्रोही कौन है और आखिर उनका मकसद क्या है। दोस्तों लाल सागर में हूतियों की ओर से किए जा रहे हमले ने पूरी दुनिया के सामने नई चिंता पैदा कर दी है। भारत भी इसकी चपेट में आने लगा है क्योंकि लाल सागर के रास्ते को समुद्री व्यापार के लिए काफी अहम माना जाता है। अगर स्थिति और दयनीय हुई तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर यमन के हूती विद्रोही की ओर से किए जा रहे हमले का असर भारत पर भी पड़ सकता है। हूती विद्रोही के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। हाल फिलहाल में भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया था और नौसेना ने समंदर में अपहरण किए गए शिप को बचाया था। लाल सागर में हूती विद्रोही की ओर से किए जा रहे हमले का असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। दरअसल दोस्तों लाल सागर में हूतियों की ओर से किए जा रहे हमले के बाद से शिपिंग कंपनियां इस रूट का इस्तेमाल करने में हिचकिचा रही हैं। दोस्तों कंपनियों के अंदर इस बात का डर है कि अगर उनका शिप हूती विद्रोही के चुंगल में फंस गया तो लेने की देनी पड़ सकती है। इसलिए ज़्यादातर शिप कंपनियां फिलहाल लाल सागर से जाने की बात तो छोड़िए, उधर देखने से भी कतराती हैं। अगर दोस्तों शिपिंग कंपनियां लाल सागर के रास्ते की जगह किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करती हैं तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था यानी आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल सागर के अलावा भारत के पास जो दूसरा रास्ता मौजूद है वो अभी की तुलना में काफ़ी दूर भी है और घुमाव भी है। मतलब अगर भारत की शिपिंग कंपनियां दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करती हैं तो लाल सागर की तुलना में ज़्यादा खर्चा होगा। अगर खर्चा होगा तो स्वाभाविक रूप से कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। दोस्तों अगर आयात निर्यात में ज़्यादा समय लगेगा तो सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा। अगर सप्लाई चेन में गड़बड़ी आई तो बाजार में उन चीज़ों के दाम आसमान छू सकते हैं जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता है। इन सामानों के दाम तो बढ़ेंगे ही और साथ ही वेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। इसलिए व्यापार के लिहाज से लाल सागर रास्ते को भारत के लिए सबसे सुगम माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्री व्यापार के लिए भारत के पास दो रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता लाल सागर है जिसका इस्तेमाल मौजूदा वक्त में किया जा रहा है। दोस्तों दूसरा रास्ता केप ऑफ गुड होप है। ये दोनों ही रास्ते आगे जाकर सुएज नहर से जुड़ते हैं। सुएज नहर जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करता है। लाल सागर से सुएज नहर की दूरी 10,000 नॉटिकल माइल्स यानी 18,520 किलोमीटर के आसपास है और जहाज़ों को यहां तक पहुंचने में करीब 25 दिन का समय लगता है। दोस्तों जहां तक बात केप ऑफ गुड होप के रास्ते की है तो लाल सागर की तुलना में इसकी दूरी ज़्यादा है। भारत की शिपिंग कंपनियां अगर इस रास्ते से कोई जहाज भेजती हैं तो उन्हें सुएज नहर तक पहुंचने के लिए 13,500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब लाल सागर की रास्ते की तुलना में जहाज़ों को करीब 7,000 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों भारत का यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार है और सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। आयात में कच्चा तेल भी शामिल है जिसे भारत विदेशों से खरीदता है। इन कच्चे तेलों को जहाज़ों के जरिए भारत लाया जाता है। ऐसे में अगर कच्चे तेल के आयात पर खर्च बढ़ेगा तो देश में डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो देश में महंगाई दर बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। इसलिए लाल सागर को भारत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन है हूती विद्रोही और उनका मकसद क्या है। दोस्तों हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। दोस्तों उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथ भी कहते हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोही ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, हूतियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका, पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। यूरोपीय इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक विशेषज्ञ हिसाम उल ओमसी कहते हैं कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हूती क्यों खाड़ी से इजराइल की ओर जा रहे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।